पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत की फजाई हदूद में देखे गए हैं और जिसके बाद से भारत ने अपनी अफवाज को अलर्ट किया, सर्वेलेंस को भी बढ़ा दिया। दी हिंदू इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये पूरी खबर क्या है, ये क्या माजरा है, आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। तो भारत का मीडिया बिलखसूस दी हिंदू इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके मुताबिक कि मकबूजा कश्मीर वाली साइड पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं, मंडलाते हुए देखे गए हैं, जासूसी करते हुए देखे गए हैं। और दी हिंदू इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मिनट तक पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं वो भारत की यानी मकबूजा कश्मीर की हदूद के अंदर परवास करते हुए नजर आए और उसके बाद वो फौरी तौर के पर पाकिस्तान वापस भी लौट गए। दी हिंदू ही के मुताबिक इतवार को रात 9 बजे के करीब ही कुछ ऐसा ही वाकया आया, जिसके बाद भारत की जो अफवाज हैं ये अलर्ट हो चुकी हैं। आखिर दोनों ममालिक के दरमियान एक फिलहाल के लिए एक जंगबंदी का मुआहदा भी मौजूद है। तो इस तमाम टेन्योर के अंदर ऐसी क्या नौबत पेश आ गई कि पाकिस्तान जो अपने ड्रोन्स है उसने भारत की फजाई हदूद के अंदर भेजे हैं या फिर मकबूजा कश्मीर में पूंछ सेक्टर के अंदर भेजे हैं। तो वो आपको पैटर्न याद है मोदी सरकार का, पुलवामा वाला, पहलगाम वाला, और इस बार उसमें एक नई चीज एडिशन कर लें, ड्रोन ड्रामा। जी हाँ, ये ड्रोन ड्रामा है और एक झूठी खबरें उनका सिलसिला एक बार दोबारा से शुरू हो चुका है ताकि अपनी आवाम के अंदर एक माहौल बनाया जाए। मैंने बारहा कहा है कि मोदी सरकार और उनकी खुद अपनी जो अपोजिशन है इंडिया के अंदर, वो अपने मीडिया को गोदी मीडिया कहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो काम बीजेपी की सरकार ने करना होता है उसके लिए वो पहले मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाते हैं, एक बयानिया बनाते हैं, लोगों के जहन को आमादा करते हैं और उसके बाद फिर उस पॉलिसी का आगाज कर लेते हैं या उसको हिस्सा बना लेते हैं, कोई भी इकदाम उन्होंने करना हो। तो इस बार हमने देखा पहले पुलवामा से पहले का माहौल, फिर पुलवामा हो जाने के बाद का माहौल, फिर पहलगाम हो जाने से पहले और पहलगाम जैसा अफसोसनाक वाकया हो जाने के बाद जो एक किरदार आपको नजर आता है बीजेपी सरकार का और उनके साथ उनके मीडिया का, वो किसी से छुपा ढका नहीं है। तो अब वही पैटर्न है, उसको दोबारा से दोहराया जा रहा है। इस बार ड्रोन ड्रामा हमारे सामने आया है और जिसे दी हिंदू रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि इस अखबार से, इस मीडिया आउटलेट से यह तवक्को नहीं की जा सकती, इंतहाई मोतबर अखबार भी माना जाता था, लेकिन अब का पता नहीं ऐसी खबर देकर, क्योंकि पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद की है और ना ही पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है। मसला क्या है, आखिर क्यों ये ड्रामे करने पड़ रहे हैं बैक टू बैक? भारत के अंदर बीजेपी सरकार को अपनी जो अपोजिशन का जिस किस्म की मुखालफत का सामना है, बार बार उनसे पूछगछ हो रही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर करके जो आपने इतना नुकसान अपना करवा लिया उसका हिसाब कौन देगा। उसके ऊपर मोदी सरकार आपको बैकफुट पर जाते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के साथ इंतहाई अहमियत के हामिल ताल्लुकात हुआ करते थे और अमेरिका भारत को अपना तस्वीराती पार्टनर कहा करता था और गो के कागजों के अंदर अभी भी है। मगर उसके बावजूद जिस तरह से मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जो भारत के साथ ताल्लुकात के अंदर बिगाड़ पैदा कर लिया है, उसका जवाब भी भारत की अपोजिशन उससे मांग रही है। और जो अमेरिका ने इंतहा दर्जे के जो टैरिफ आयद कर दिए हैं भारत के ऊपर, उसका हिसाब भी मोदी सरकार से मांगा जा रहा है। तो इन तमाम चीजों से क्या बचा सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के बजाय इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे सिक्योर रहा जा सकता है, उसका एक ही हल हुआ करता है और वो ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर किसी बड़े पैमाने के ऊपर अफरा तफरी फैला दें या फिर किसी मुल्क के साथ आप जंग लड़ लें। इससे क्या होगा? इससे वक्ती तौर के ऊपर एक आर्जी और यूनिटी का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि उनकी जो नाकामियां हैं, बीजेपी की जो नाकामियां हैं, वो उनकी आवाम को, वो उनकी अपोजिशन उसके ऊपर कोई बात ना कर सके। ये आपको इस वजह से बीजेपी सरकार के अंदर एक जंगी जुनून भी नजर आता है। जंगी जुनून की एक और एग्जांपल भी है जिसे टाइम ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। अब मजहबी त्योहारों के अंदर भी आप देखिए कि जंगी जुनूनियत आपको आश्कार होती हुई नजर आ रही है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में गणेश मूर्ति ऑपरेशन सिंदूर थीम पर तैयार की गई है। फौजी वर्दी और हथियारों की अलामतें इसमें शामिल की गई हैं। मूर्ति में बरामूस मिसाइल और S-400 राइफल्स के मॉडल समेत भारतीय फौजी अनासिर शामिल किए गए हैं। ये टाइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसमें जो लागत आई वो 6 लाख रुपए की लागत से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। तैयारी का काम तकरीबन 2 माह कबल शुरू हुआ था और अभी भी इसमें काम मजीद भी जारी है। टाइम ऑफ इंडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब आप ये देखिए कि गणेश की मूर्ति अब अकीदत की नहीं बल्कि मोदी की जंगी जनूनियत की अक्कासी आपको करते हुए नजर आती है। यानी एक जो उनके मजहब के मुताबिक एक मोतबर चीज है जिसकी वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत करते हैं, अब उसे अपनी जंगी जनूनियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी सरकार इससे भी पीछे हटती हुई आपको नजर नहीं आ रही है। तो बहरहाल अब वो ये तमाम सिनेरियो है
ऐसा लग रहा है कि खित्ता एक बार फिर से एक नई जंग के दहाने के ऊपर ला खड़ा हुआ है और बीजेपी जब से हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद दबाव में है, तब से ही वो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता मिल सके जहां से हम अपने लोगों की हमदर्दी को समेट सकें और ऑपरेशन सिंदूर की खिफत को मिटा सके, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं मिल पा रहा है। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि भारत के जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहल कहा करते थे कि हमारी जो सोच है वो अखंड भारत की है, हमने तो इस मुल्क के साथ साथ और भी ज़मीनों को हथियाना है और अखंड भारत के नज़रिए को फैलाना है। लेकिन गालिबन कल या परसों उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुल्क की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, आप अपने मुल्क का ही दिफा कीजिए, क्योंकि आप किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर ही नहीं सकते हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा कोई सवाल, आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब